नमस्कार, मेरा नाम भवतोष है। मैं दी ओम पब्लिक स्कूल तिसोना अलीपुर के ज़िला बुलंदशहर में फ़िज़िक्स का अध्यापक हूँ। आज हम इस क्लास में आपको लाइट के आगे नेक्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको फ़िज़िक्स के नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें मेरी ईमेल आईडी fogatbhavtosh@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट में आप अपनी क्लास और चैप्टर का नाम मेंशन कर दें। हम आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी अगर हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करें और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलें, यानी पहले कहीं और रख दी फिर कहीं और, तो उस वक्त इमेज कहाँ बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा है तो उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज हमें किस तरह दिखाई देगी और कैसी दिखाई देगी और कहाँ दिखाई देगी, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले बात आती है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन ली एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है काफ़ी ज़्यादा दूर। जैसे सूर्य काफ़ी दूरी पे है तो उसे हमने मान के चला कि ये बहुत दूर है, इन्फिनिटी। ये हमारा कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस। अब ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ऑब्जेक्ट काफ़ी दूरी पे है। इस ऑब्जेक्ट से काफ़ी सारी रेज जाएंगी, लेकिन हम ग्राफिकली अपने लिए सिर्फ 2 लाइट रे का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली रे हमने मानी, ये ऑब्जेक्ट पहली रे ऊपर से जाती है और सीधा यहाँ पे, तो जब और नीचे वाली रे ये बिल्कुल सीधे। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। उसमें हमने पढ़ा था अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी, तो हमारी लाइट रे पैरेलल जा रही है। पैरेलल जाने के बाद लाइट यहाँ पे टकराएगी लाइट रे और सीधा फोकस से पास हो जाएगी। इसी तरह ये लाइट रे भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे भी फोकस से पार हो जाएगी। दोनों रे जहाँ पे टकराएंगी वहाँ हमारी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी बड़ा था, लेकिन इमेज कैसी है, पॉइंट साइज। तो अगर हम इमेज के बारे में बात करें तो इसकी सबसे पहले आती है इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन है एट फोकस। फिर हम बात करें साइज की, तो साइज क्या है, बहुत ही छोटा, इसे हम कहेंगे पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। और तीसरा नेचर, तो इसका नेचर होता है ये रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बन जाए, और इन्वर्टेड उल्टी। तो नेचर होता है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारी पहला था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। इस सवाल को ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि अगर पोजीशन किसी इमेज की फोकस पे है, साइज उसका पॉइंट साइज है और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी, एट इन्फिनिटी। अब केस नंबर 2। अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। बियॉन्ड सी, ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मिड पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पोल, इसका मिड पॉइंट फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम ऑब्जेक्ट को इससे थोड़ा दूर रखेंगे, यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, यानी मार्कर को हमने यहाँ पे रख दिया। अब इमेज पहली रे जाएगी पैरेलल। तो रूल है, जब भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, तो यहाँ पे टकराएगी और ये पास होगी
फोकस से। दूसरा हमारा रूल है, अगर रे यानी इस वाले ऑब्जेक्ट से रे फोकस से पास होती है, अगर रे फोकस से पास होती है तो रूल कहता है कि टकराने के बाद लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। अब ये दोनों रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई? यहाँ पे, तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज हमारी यहाँ पे बनी। प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी दूरी पर ये दोनों पॉइंट काटेंगे वो उसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ इमेज। अब ऑब्जेक्ट हमने रखी बियॉन्ड सी, तो हमारी जो इमेज बनी पहले उसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन कहाँ है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब बात आई साइज की, तो हमारा ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा था लेकिन इमेज छोटी है, तो इमेज कैसी बनी है? डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी, स्मॉल इमेज। और नेचर, इसका जो नेचर होगा वो सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बन जाए, और इन्वर्टेड आप देख रहे हैं, अगर मार्कर को रखते हैं तो इस मार्कर की जो ऊपर निब है वो ऊपर की तरफ है, तो अब देखिए इमेज जो बनी है उसमें मार्कर की जो निब है वो नीचे की तरफ आई है, तो इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड। ये था हमारा, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी यानी सी से दूर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले, और रियल और इन्वर्टेड होगी। अब केस नंबर 3, अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी है एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर का ये पोल, और ये फोकस। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, यानी मार्कर को हमने वहां पे रखा जहां इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब पहली रे पैरेलल, जब भी रे पैरेलल जाएगी स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। दूसरा, अगर रे फोकस से जा रही है तो पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी, तो ये यानी सेम, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इसकी इमेज बनेगी। तो ये पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई, ये फोकस से गई तो पैरेलल, यहाँ पे इसकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, पहली रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी रे फोकस से गई, टकराने के बाद पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोनों रे यहाँ पे इंसिडेंट हो हमारे आपस में टकराती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। अब इसका मतलब है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज उसी पॉइंट पे नीचे। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी हमारी इमेज है, तो साइज होगा इसका सेम साइज, और नेचर पहले की तरह ही रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था एट, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब केस नंबर 4, अब हम लाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये हमारा कॉनकेव मिरर,
इसका स्फीयर का इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस। इस बार हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसके बीच में रखेंगे। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। पहली रे पैरेलल, तो जब भी रे पैरेलल जाएगी टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी। तो यहाँ पे स्ट्राइक किया और ये निकली फोकस से। दूसरी बार अगर रे ऊपर की तरफ जाती है किसी ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में, यानी अगर हम दें से ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी सीध में रे गई है, यानी इसकी सीध में पड़ रही है, तो हम जानते हैं जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में होगी तो वो जैसे गई थी वैसे ही वापस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में अगर रे जाती है तो टकराने के बाद वो उसी रास्ते से वापस आएगी। तो ये है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो पहली रे पैरेलल गई, यहाँ पे टकराने के बाद ये रे फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरा, अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाके वापस उसी पाथ को फॉलो करती है, यानी रे पहले सीधी जाएगी और यहाँ पे टकरा के वापस आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। तो दोनों रे जो पैरेलल गई थी और फोकस से पास हुई, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में थी और वापस आ रही है, ये दोनों जाके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से इनकी डिस्टेंस जो होगी वो होगी हाइट ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट कितना था हमारा, शायद छोटा सा, इतना बड़ा, हमारा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और उसकी जो इमेज बनी वो पूरे मार्कर के लगभग बराबर बनी। तो और इसकी पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी, यानी पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। साइज आप देख रहे हैं छोटी ऑब्जेक्ट था लेकिन इमेज जो बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है, तो इसे हम लिखेंगे एनलार्ज इमेज। और तीसरा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इमेज स्क्रीन पे बनेगी और उल्टी बनेगी। ये था अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज जो बनेगी वो सीक से दूर बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब केस नंबर 5, इस बार हम ऑब्जेक्ट को लेंगे फोकस पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, सेम, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस। हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस के ऊपर। पहली रे पैरेलल गई, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद इसी पॉइंट से वापस। वहीं दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में थी, टकराई और टकरा के वापस, और सीधी निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई। तो पहली रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में थी और सेंटर और जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस। ये रे आप देखोगे कि आगे जाके इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रे मिलेंगी तो सही, लेकिन जो मिलेंगी वो कहाँ, इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर जाके। आप जा रहे हो, देख रहे हो कि रे जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा पास होती जा रही हैं, लेकिन ये मिलेंगी जाके इन्फिनिटी पे। तो उस वक्त जो इमेज बनेगी वो बहुत ही बड़ी होगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो हमारा जो पोजीशन होगी इमेज की वो होगी एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पे। और साइज हाईली एनलार्ज, यानी बहुत बड़ा साइज होगा इसका। ठीक है। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसका इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज बनाने के लिए किया जाता है, तो वो है कॉनकेव मिरर। ये आपने देखा, अगर फोकस पे हम किसी को रख दें ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो इमेज बनेगी वो हाईली एनलार्ज होगी। अब इसका लास्ट केस 6,
ये इसका लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट केस होता है। इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और ये फोकस। इस बार हमने जो पोजीशन रखी वो रखी फोकस और पोल के बीच में। अब पहली रे जो गई वो पैरेलल, वो कहां से पास होगी? फोकस से, फोकस से पास हुई। जो दूसरी रे है वो हमने तिरछी डाली, तो हम जानते हैं अगर तिरछी रे इंसिडेंट की जाए तो वो तिरछी ही रिफ्लेक्ट होती है। तो पहली रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी तिरछी गई, तिरछी ही रिफ्लेक्ट हो गई। और ये दोनों रेज आप देख रहे हो कि गैप इनके बीच का बढ़ता जा रहा है, गैप, तो ये इधर मिरर की तरफ नहीं मिल सकती। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। इन्हें हम आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे स्पेशल केस है इसका कॉनकेव मिरर का, कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। इसका जो साइज होगा वो एनलार्ज होगा, यानी बड़ी इमेज बनी है। और नेचर, हर केस के विपरीत इसका नेचर होगा वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स एक ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनती, और कैसी है? सीधी। इसके जितने भी केस थे उनमें इमेज उल्टी बनी, लेकिन बस यही एक केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है? सीधी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख दें तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, साइज बड़ा होगा और इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये थे सारे केसेस जिसमें हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो आज हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये उसकी समरी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनती है फोकस पे, पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, ये भी रियल और इन्वर्टेड होगी और ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तीसरा केस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, उस वक्त जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दें तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। और सबसे लास्ट में हमने देखा जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, उस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और सीधी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और एनलार्ज होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।